नमस्कार दोस्तों, ट्रेन टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे राइट इशू के बारे में। क्योंकि आप देखें कि हाल ही में एचसीसी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शंस कंपनी ने अपना राइट इशू लेके आया। और उसमें हुआ क्या कि लोग राइट इशू के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से उनका काफी ज्यादा नुकसान होते हुए दिखा। क्योंकि होता क्या है कि राइट इशू के बारे में जानकारी नहीं होती और लोग समझ नहीं पाते कि हमें अगर यहाँ कोई भी कंपनी राइट इशू लेके आ रही है तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए। और यह दोस्तों हर उस व्यक्ति के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है जो इक्विटी मार्केट में निवेश करता है। अगर आपके पोजिशनल ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, तो हर उस व्यक्ति के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आपको समझ में आ सके कि अगर कोई भी कंपनी राइट इशू लेके आ रही है तो उसमें आपका क्या नुकसान है, क्या बेनिफिट है, किस तरह से आप उसमें बेनिफिट उठा सकते हैं। इन सभी चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि कोई कंपनी राइट इशू लेके आती क्यों है, क्या रीजन होता है राइट इशू लेके आने का। तो आप देखें कि यहां पे होता क्या है कि कंपनी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे क्या करता है, वह कंपनी पैसे रेज करता है। यानी सिंपल सा मतलब समझिए कि यहाँ पे कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, क्या करती है, पैसा जुटाती है। यहाँ पे आप देखें कि राइट इशू में होता क्या है कि कोई भी कंपनी यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस पे शेयर मार्केट में लेके आती है। यानी यहाँ पे सिंपल सा आप समझें कि राइट इशू में मान लीजिए कि कोई भी कंपनी का मार्केट प्राइस लगभग 40 रुपए है और वह कंपनी राइट इशू लेके आ रही 25 रुपए पे। तो वहां पे होगा क्या कि यहाँ पे आपको 15 रुपए के डायरेक्ट डिस्काउंट्स में उस कंपनी के शेयर को खरीदने का मौका मिलता है। यानी इस बात को दोस्तों आप सिंपल सा समझिए कि राइट इशू में क्या होता है, कंपनी को पैसा जुटाना होता है। और उस कंडीशंस में मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि कोई एबीसीडी कंपनी है जिसके शेयर का प्राइस 40 रुपए है। अब वह कंपनी राइट इशू को 25 रुपए पे लेके आ रही है। तो यानी वहां पे क्या हो रहा है, 15 रुपए के डिस्काउंट में आपको उस कंपनी का शेयर मिल रहा है। अब होता क्या है कि यहां पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि अधिकार है, आप चाहें तो उसको खरीद सकते हैं। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वो डिस्काउंट वाले राइट इशू को आप खरीदें ही। तो यहां पे आपको इस बात को समझना है सिंपल सा कि जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो उसके प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं उनके माध्यम से वह कैपिटल जुटाता है, जिसे राइट इशू बोला जाता है। राइट इशू हमेशा डिस्काउंट में आता है। अब यहां पे वही सेम चीज आप देखेंगे कि कंपनी राइट इशू लाती क्यों है। तो सबसे पहला कैपिटल राइज करने के लिए, यानी कि कैपिटल जुटाने के लिए। दूसरा, कंपनी के ऊपर क्या होता है, कर्ज होता है। तो कंपनी कई बार अपने कर्ज को कम करना चाहती है, उसके लिए कैपिटल यहां पे जुटाती है। और उसके साथ साथ अगर कंपनी को बिजनेस वगैरह को एक्सपेंड करना है तो बिजनेस एक्सपेंशन में भी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए यहां पे कंपनी क्या करती है, राइट इशू लेके आती है। अब यहां पे अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, ये तो हो गया कंपनी के लिए कि कंपनी अगर राइट इशू लेके आ रही है तो उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। तो आप लोग बिल्कुल समझ गए हैं कि या तो कंपनी कैपिटल को राइज करना चाह रही है, या उसके ऊपर कर्ज है तो उसको कम करना चाह रही है, या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे राइट इशू लेके आ रही है। और उसके माध्यम से पैसे जुटा के कंपनी उसको निवेश करेगी। दोस्तों, इन सभी चीजों को प्रॉपर आप समझ लीजिएगा ताकि कभी भी इन फ्यूचर कोई भी कंपनी राइट इशू लेके आए तो प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन हो, ताकि आप उसके बारे में सारी चीजें क्लियर तरीके से समझ सके। अब यहां पे होता क्या है कि कंपनी पहले अपने एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको मौका देती है। यानी मान लीजिए कि राइट इशू आया है तो सबसे पहले कंपनी जो उनके प्रेजेंट में शेयर होल्डर्स होंगे उनको यह राइट देगी, मौका देगी कि आप खरीद लें। अगर नहीं होता तो फिर वो बाकी का पब्लिक को उसको ऑफर करेगी। अब यहां पे आप अगर देखें तो राइट इशू डीमेट अकाउंट में कैसे आता है। अब सिंपल सा आप समझिए कि आप कंपनी, कोई भी कंपनी है, वह राइट इशू को इशू कर दिया। अब वह डीमेट अकाउंट में कैसे आता है, तो यहां पे सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, रिकॉर्ड डेट के दिन पे आपके पास उस कंपनी के शेयर हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आज 18 दिसंबर है और 18 दिसंबर इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है, किसकी, राइट इशू की। और अगर 18 दिसंबर के दिन आपके डीमेट अकाउंट में एबीसीडी कंपनी का शेयर है तो उसके राइट इशू के लिए क्या होंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब दोस्तों यहां पे आप देखिए कि राइट इशू के लिए आप एलिजिबल हो गए और वो राइट इशू का जो शेयर है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मतलब जब आपके पास उस रिकॉर्ड डेट के लिए, यानी जो कंपनी ने रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया, अगर उस रिकॉर्ड डेट पे आपके डिमेट अकाउंट में एबीसीडी कंपनी के शेयर थे तो उसके लिए राइट इशू के लिए आप एलिजिबल हो गए और वह राइट इशू का जो शेयर है ऑटोमेटिकली आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा।
अब यहां पे हमें करना क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझिए कि कितने शेयर आपको क्रेडिट होंगे। फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी कंपनी है, जिसके आपके पास क्या है 1000 शेयर्स हैं, और यहां पे जो कंपनी है वह राइट इश्यू लेके आ रही है 1:2 के रेशियो में। इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 1000 शेयर हैं और कंपनी 1:2 के रेशियो में यहां पे राइट इश्यू लेके आ रहा है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, आपको 500 यानी कि 500 शेयर मिलेंगे। तो यहां पे क्या होगा, आपको 500 शेयर का क्रेडिट आएगा 1:2 की रेशियो में अगर ला रहा है। यहीं पे अगर 1:4 हो जाए या और ज्यादा रेशियो बढ़ जाए, तो उससे यहां पे जो राइट इशू का नंबर है वो और कम या ज्यादा हो सकता है, वो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप समझ गए हैं कि ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहां पे राइट इशू के शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहे हैं। अब हमें करना क्या है, यहां पे कंडीशन नंबर 1 है दोस्तों, इस कंडीशंस को जरूर आप समझ लीजिएगा, क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस होते हैं, यानी कि अगर राइट इशू आया है तो उस कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले होता क्या है कि राइट इशू में अप्लाई करें। पहला होता है कि राइट इशू में आप अप्लाई करें अगर कंपनी का फ्यूचर, यानी आपको अगर ऐसा लगता है कि यह कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, कंपनी अच्छी है और आगे आने वाले समय में यह कंपनी और ग्रोथ कर सकती है, तो उस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों यह राइट इशू को अप्लाई करने के लिए या तो आपको पेमेंट देना पड़ता है गूगल पे, फोन पे वगैरह से, जिससे भी आप चाहें वह राइट इशू को पे कर सकते हैं। अगर किसी के पास या डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं आ रहे तो आप अपने ब्रोकर से संपर्क करके भी राइट इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है दोस्तों, यहां पे अगर आपको राइट इशू मिला हुआ है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, राइट इशू को सेल कर सकते हैं। अगर आप यहां पे क्या होगा, अगर आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो उस कंडीशंस में आप राइट इशू को सेल कर देंगे। अब दोस्तों यहां पे तीसरी कंडीशंस क्या होती है, पहली तो कंडीशंस हुई कि आपने क्या किया, राइट इशू में आपने अप्लाई कर दिया। दूसरी कंडीशंस ये होती है कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में राइट इशू क्रेडिट आ गया है, तो उस कंडीशंस में हमें उसको क्या करना है, अगर हम उसमें अप्लाई नहीं करना चाहते तो हम सेल करेंगे। अब दोस्तों यहां पे बहुत सारे लोगों को कुछ कंफ्यूजन हुआ है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल यहां पे आपको 22 दिसंबर कोई भी शेयर का राइट इशू की डेट रखी गई है, तो यानी आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्किंग डेज यानी 2 वर्किंग डेज पहले आपको उसके शेयर को सेल करना होता है। अगर आप 2 वर्किंग डेज पहले शेयर को सेल नहीं करते तो वो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। यानी अब आपको वहां पे ना तो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ना ही वहां पे आपको सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरा सिचुएशंस क्या होता है कि राइट इशू को आप क्या कर दें, इग्नोर कर दें। अब दोस्तों अगर आप इस बात को समझिए कि अगर राइट इशू को आपने इग्नोर कर दिया, ना तो उसको बाय किया, यानी राइट इशू के लिए ना तो आपने अप्लाई किया और ना ही राइट इशू के लिए राइट इशू को आपने सेल किया, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, यहां पे आप देखें। सिंपल सा दोस्तों आप समझें कि फॉर एग्जांपल यहां पे ऑप्शंस नंबर 1 है, यानी कि आपने पहले कंडीशंस में क्या किया, अप्लाई कर दिया। और अगर आप यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि राइट इशू के आपको क्या मिले हैं, 500 शेयर मिले हैं, तो उस कंडीशंस में 500 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12,500 आपको क्या लगेगा, यहां पे इन्वेस्टमेंट लगेगा। यानी ये इन्वेस्टमेंट आपको उसको देना है। आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इस कंपनी के शेयर का प्राइस 40-50 रुपए बढ़ के हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में यहां पे ग्रोथ हो सकती है, तो उस कंडीशंस में ऑप्शन नंबर 1 में आपने क्या किया, इसको अप्लाई कर दिया। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, आपने क्या किया, राइट इशू को सेल कर दिया। अब यहां पे आप समझिए कि फॉर एग्जांपल यह जो राइट इशू है, 500 शेयर का राइट इशू है और 3 रुपए कंपनी यहां पे आपको राइट इशू दे रही है, यानी 3 रुपए आपको अगर मिलने के चांसेस हैं, तो उस कंडीशंस में दोस्तों क्या होगा कि आपको यहां पे डायरेक्ट 1500 रुपए कैश मिल जाएगा। यानी आपने क्या किया, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई भी यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया और इस राइट इशू में आपको 3 रुपए का बेनिफिट मिला और 500 शेयर में आपको क्या हुआ, 1500 रुपए आपने उसको भेज दिया और वह शेयर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अब समझिए कि अगर आपने ये दोनों केस में नहीं किया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप राइट इशू के लिए अप्लाई कर दीजिए या उसको सेल कर दीजिए। और अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो उस कंडीशन में क्या होगा, यानी आपने ना तो इसके लिए अप्लाई किया ना आपने सेल किया, तो दोस्तों उस कंडीशंस में क्या होगा कि 500 शेयर आपके पास राइट इशू के आपके डिमिट में क्रेडिट आया था, और अगर वह प्राइस 3 रुपए के आसपास है, तो उस कंडीशंस में क्या हो रहा था कि आपको यहां पे 1500 रुपए अगर आप सेल कर रहे थे तो मिल रहे थे, लेकिन आपने क्या किया, अवॉइड कर दिया। तो उस कंडीशंस में आपको कितना लॉस हो गया, 1500 रुपए का लॉस हो गया।
अब दोस्तों मैंने आपको ये एग्जाम्पल के लिए बताया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 5,000 शेयर होते हैं, 10,000 शेयर होते हैं। और अगर उस कंडीशंस में मान लीजिए कि यहाँ पे राइट इशू आपके पास 2,500 शेयर है, और राइट इशू का जो प्राइस आ रहा है वो 10 रुपए आ रहा है, 15 रुपए आ रहा है, तो उस कंडीशंस में आपका मोटा नुकसान मार्केट में हो जाता है। तो दोस्तों कभी भी अगर कोई कंपनी राइट इशू का अनाउंस कर रही है तो उसको आप प्रॉपर तरीके से बात को समझिए और उस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, मैं देखता हूं बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, समझ ही नहीं पाते कि राइट इशू क्या है। सुन लेते हैं कि कंपनी राइट इशू लेके आ रही है। देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो समझदार होंगे, ऑलरेडी इस चीज के बारे में अवेयर होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे लोग भी हैं जो इस चीज को लेके अवेयर नहीं है। और दोस्तों ऐसे कितने लोग हैं जिनको राइट इशू में हमें करना क्या चाहिए पता था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। यहां पे मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को क्लियर करूं, ताकि आपका किसी भी प्रकार का मार्केट में नुकसान ना हो। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप बाकी नुकसान कर रहे हैं, शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो आपका लुकआउट है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, जानकारी ना होने की वजह से हमारा मार्केट में नुकसान ना हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि हम आपको ये चीज पहुंचाने की कोशिश करें। तो दोस्तों साथ में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और उसके साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे डीमेट अकाउंट ओपनिंग की लिंक है, वहां से जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में ही टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या अपडेट होते हैं उनके नोटिफिकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। साथ में दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स, उसके साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे भी आप हमें फॉलो करें। धन्यवाद, नमस्कार।